Dear students, class ninth, maths second, fourth chapter, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल यानी मुसल्लस बनाना पार्ट टू आज हम शुरू करेंगे, जिसमें किसी ट्रायंगल का बेस यानी कि कायदा और कायदे पर का एक जाविया, कोई एक एंगल और रिमेनिंग टू साइड का सम, बाकी दो अजला का मजमुआ दिया जाए तो मुसल्लस बनाना। आइए शुरू करते हैं। नहुम के सबक मुसल्लस बनाना रियाजी हिस्से दुवम या मैथ्स सेकंड का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, उसका पार्ट टू। पहले हिस्से में हमने उमूदी नासिफ खिते खत का उमूदी नासिफ खींचना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर जाविये का नासिफ बनाना, खत के बाहर किसी नुक्ते से खत पर उमूद खींचना, और a point on the line, any point on the line and perpendicular passes through that point। ये जो concepts है हमने पहले हिस्से में देखे हैं, क्योंकि ये दोनों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नाम का एक सबक है 10वीं में, उसी में भी ये कॉमन चीजें हैं। तो उस उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब मश 4.1 का पहला सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें एक मुसल्लस बनाने के लिए कहा गया है ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, और उसमें एक साइड दी हुई है। साइड का बेस जो है उसका एक एंगल दिया हुआ है क्यू, और जो रिमेनिंग टू साइड्स का सम दिया हुआ है, मजमुआ दिया हुआ है, बचे हुए दो जिलों का मजमुआ। ऐसी सूरत में जो नाइन्थ में एक मसला है, उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता खिते खत के सिरों से हम फासला होता है, इस मसले को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी उमूदी नासिफ पर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आपने ड्रॉ करे तो उस पर का ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज इक्वी डिस्टेंट द एंड पॉइंट्स ऑफ फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। अगर समझो आपने किसी खिते खत का उमूदी नासिफ खींचते हैं, आप समझो ऐसा एक सेगमेंट है, और आपका ऐसा सेगमेंट अगर खड़ा है, सपोज इस तरीके का एक सेगमेंट है, मैं शक्ल से सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में जब इसका यूज आए तो समझ। इसका अगर हमने बाइसेक्टर खींचे, इस सेगमेंट का अगर हमने समझो इसका नाम हमने कुछ इस तरह से रखे एम क्यू, हाँ, इस तरह से एक नाम रखे और इसको बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू पे रखना पड़ेगा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर इधर एक आर्क लगाना पड़ेगा, इधर एक आर्क लगाना पड़ेगा, फिर वो डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं किए बगैर उठा के एम पे रखेंगे, फिर इधर भी काटेंगे और इधर भी। तो ये इस तरीके से एक आपको इसमें से एक लकीर मिल रफ शक्ल है, ये एनालिटिकल फिगर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गई दो बराबर हिस्से का, इस पे का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट समझो आपका पी है, तो आप इधर भी मिलाओगे तो पीएम जितना रहेगा पी क्यू भी उतना ही रहेगा। ये जो डिस्टेंस है, अगर आपने पी से एम को मिलाए, कहाँ मिलाए, पी से एम को मिलाए इस तरह से, तो ये जितना डिस्टेंस रहेगा पी, यहाँ से पी से क्यू का भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, ये याद रखना है आपने। पी से क्यू का डिस्टेंस जितना रहेगा, पी से एम का भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, दोनों इक्वल आएंगे। ये इसका बेनिफिट उठाना है हमको,
यानी यहाँ एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, इस ट्रायंगल में आपने जो है 2 साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के इक्वल करना है और इस थ्योरी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। ट्रायंगल पीक्यूआर जो बनाओ बोले वाला है हमको, मुसल्लेस पीक्यूआर बनाने के लिए जब कहा गया है, तो हम जो है इस तरह से एक समझो अपन ऐसा एक साइड बनाए, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल ऐसे हम बना सकते हैं यहाँ। तो जितना ये पीएम रहेगा, यहाँ दिख रहा है क्या ये पीएम, जितना पीएम रहेगा उतना ही यहाँ पर पीआर आ जाएगा। ये पीएम और पीआर बराबर आ जाएंगे। इस तरह से हम एक ट्रायंगल पीएम और पीआर बराबर लेंगे तो ट्रायंगल पीक्यूआर आ जाएंगे। ये हमारा इस यहाँ पर थ्योरी रही। उन्होंने जो यहाँ पर पीआर नाम दिए, मैंने गलती से आपको पिछले उसमें पीक्यू बोल दिया, तो ये पीक्यू और पीआर का मजमुआ दिया। तो हम ये पूरी लकीर 8.5 सम की ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक 8.5 ले लेंगे और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब खींचेंगे तो जितना पीएम रहेगा उतना पीआर आ जाएगा। इसलिए पी क्यू और पी आर का मजमू हम आराम से ले सकते हैं। क्यू आर की तो कीमत हमको अलग से दी हुई है, तो सबसे पहले क्यू आर लेंगे, फिर एंगल क्यू 40 डिग्री का बनाएंगे, उस पर एक बड़ी लकीर खींचेंगे, हाँ वहां से 8.5 सम की दूरी पर यम हासिल करेंगे, यम से जो है आर को मिला देंगे, उसको बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ जो पॉइंट आएगा उसका नाम पी दे देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए इस तरह हमारा पी क्यू और पी आर एक साथ आ जाएंगे। ये फिगर को आप जहन में रखिए। मैं क्या करता हूँ, आपको कंपास से बना के बताता हूँ। हाँ, ये सब चीजें आपने जहन में रखना है, ये पूरी चीजें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जो है यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त तरीके का, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि क्वेश्चन में कि क्यू आर 4.2 लेना है आपने, ठीक है बेटा, आपको क्यू आर 4.2 लेना है, एक बात ये याद रखनी है। और दूसरा एंगल क्यू 40 डिग्री का लेना है, ये भी याद रखिए आप। और पी क्यू प्लस पी आर 8.5 लेना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये दो तीन चीजें देकर कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर बोला। मैंने उसका रफ शक्ल आपको बताया था। सबसे पहले आपने क्या करेंगे, एक बड़ी लकीर ले लीजिए जिसकी लंबाई क्यू आर नाम रहेगा और उसका लेंथ जो है 4.2 ले लेंगे। ये जो आ गया हमारा, ये आएगा क्यू आर। क्यू आर कितना लिया बेटा आपने, 4.2। अब क्या करोगे आप, ये 4.2 सेंटीमीटर लेने के बाद आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और प्रोटेक्टर को क्यू पे रखेंगे, क्योंकि हमको क्यू पे एंगल बनाना है। और देखिए इस तरह से रखने के बाद ये एंगल जीरो पे, जीरो वाली लाइन जो है ये बिल्कुल जीरो वाली लाइन को टच करे, इसमें कोई गलती ना हो। और फिर यहाँ से पड़े जीरो, क्यू पे रखे तो आर के तरफ का जीरो लेना और इस तरह से ये 40 डिग्री यहाँ आएगा। देखो इधर भी एक 40 रहता, वो नहीं लेना, हाँ वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट लगा के ये प्रोटेक्टर को आप हटा दें। हटा देने के बाद में आप इसको पटरी की मदद से मिला दें क्यू से, इसको क्या करें, क्यू से इस तरह से मिला दें। अब वो पॉइंट हमको दिखना जरूरी नहीं है, एक बड़ी लाइन आप इस तरह से खींच दें। ये बड़ी लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको इस पे 8.5 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है बेटे इस लाइन पे, 8। और नाम कहीं भी नहीं दे रहा, देखो मैंने दिया हुआ पॉइंट हालांकि यहाँ पर है लेकिन वो दिख रहा नहीं है ना। तो ये आपने ध्यान देना है। दूसरी बात, इस पे आपने प्रकार का इस्तेमाल करें, प्रकार का इस्तेमाल करके प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से फैला लें। आप 8.5 गिन के ले लें पूरा पटरी में, 8.5 लेकर उसको जो है क्यू पे रखें आराम से। और
क्यू पे रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाए बेटे। क्यू पे रखने के बाद एक आर्क लगाए। आर्क लगाने से आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ, तो वो पॉइंट का नाम है एम। ये पी क्यू और आर से हट के ये पॉइंट का नाम देना। कितना लिया आपने ये 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि हमने ये एंगल 40 का दिया था, 40 डिग्री जितना दिया उतना ले लेना और उसके बाद बड़ी लकीर मारना, क्यू पे रखना, एम पर आर्क लगाना। एम से अब याद रखिए, क्योंकि हमको बाइसेक्टर खींचना है, मैंने आपको थ्योरी बताया, तो एम से आपने आर को पहले मिला लेना इस तरह से। एम से आर को मिला लेने के बाद वो कितनी लंबाई का आएगा उसको हमको गिनने गिनाने की जरूरत नहीं है, फिर हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। अब एम आर का बाइसेक्टर खींचेंगे, एम आर का। देखिए एम आर का बाइसेक्टर आपको जब खींचना है तो ये बात याद रखना कि वो लकीर किधर है क्या है हमको उससे लेना देना नहीं है। पहले आपको यम पे रखना है और आर के करीब तक यानी आधे से ज्यादा फासला ये प्रकार में ले लेना। एम पे रखना, आर तक फैला देना और एम पे रख के इस लाइन एमआर के दो साइड हो जाएंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। एक लेफ्ट साइड में बड़ा आर्क लगा देना, एक राइट साइड में बड़ा आर्क लगा देना और फिर प्रकार को हिलाना नहीं। आर पे पहले एम पे रखे थे, उठाना, अब आर पे रख के वो मारे हुए आर्क्स को काट देना। मैं वही काम करूंगा, देखिए अब आप मैं कैसा करता हूँ। पहले ये जो है आपने प्रकार को उठा करके किस भी एक पे रखो, जैसा मैं समझो आर पे रखा, पहले आर पे रखा तो मेरे को एक लेफ्ट साइड में आर्क लगाना है बड़ा, तो मैं लेफ्ट साइड में एक आर्क लगाऊंगा बड़ा, ठीक है। फिर प्रकार को उठा लिया, आप ये साइड में लीजिए, आप इस लकीर के जो है इस साइड में ले लीजिए, जहां पर भी कट रहा अपने को उससे ये लेना देना नहीं है कि कहाँ कट रहा, इधर भी एक आर्क लगा लो। एम पे आर पे रख के, है ना, ये दोनों में से एक पे पहले आर पे रख के दोनों साइड आर्क लगा लिए। अब प्रकार को आप एहतियात से उठाइए और आप रख लीजिए। अब इसको किस पे रखिए बेटे, हमने रखे एम पर। एम पे रखने के बाद प्रकार को एम पे रखने के बाद दोनों आंसू काटना है। आपको दोनों आर्क को, इसको भी काटना है और इसको भी काटना है। देखो मैं पहले इसको काटा, ठीक है, फिर मैं प्रकार को यहाँ ला लिया, ठीक है, अभी इसको भी काट दूंगा तो मेरे को एक इधर पॉइंट मिला और एक उधर। प्रकार का काम खत्म हो गया, एक पॉइंट यहाँ मिला एक पॉइंट यहाँ मिला। मैं स्केल लूंगा और स्केल की मदद से ये दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, देख रहे हैं आप, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। जैसे ही मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे का कोई भी पॉइंट, तो हम ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट लेना, इसका नाम पी रखना, क्योंकि पीएम जितना रहता पीआर उतना ही रहता, मैंने थ्योरी में बताया आप भी आपको पूरा, है ना। तो इस तरह से आप पी से लेकर आर को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपकी ट्रायंगल पी क्यू आर बन गई, दिख रही। क्यों, क्योंकि पीएम और पीआर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल रहते। हमारे पास थ्योरम है कि उमूदी नासिफ पर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उमूदी नासिफ कहते हैं, उसी पे का कोई भी नुक्ता यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी है, लेकिन हमको पी चाहिए। तो क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है इसलिए पी हम ये इंटरसेक्शन पे लेंगे, जितना पीएम रहेगा उतना पी आर आएगा, इसलिए ये टोटल पूरा 8.5 लिए थे, तो पी क्यू जमा पी आर भी 8.5 आएगा। इसका आप बेहतरीन जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा, और ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 है बेटे, हाँ याद रखिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इसका पेज नंबर है 53, याद रखें। और इसकी और दो क्वेश्चंस हैं वहां पर, आप वो दोनों क्वेश्चन सेम ऐसी फिगर बना करके करें, हाँ घर पे होमवर्क करें। चलो ये, अल्लाह हाफिज, यहाँ हम स्टॉप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये सब तमाम चीजें शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।